डंडा तितली है पीछे इसको मार रहा है इसको मार रहा है कैसा लबड़ी गएगा उनका वो मुझे कहता कि इसको थप्पड़ लगाओ 3-4 तो उसको गाड़ी में बिठा गुरदौर पटवारी सभी थी। उसने बोला बनाओ कोई बात नहीं। वो कह रहे कि नहीं इसको अरेस्ट करो, इसको गाड़ी में डालो, इसको अगर ये भोट लिया आगे गिरफ्तार करो इस लड़की को। नहीं वो बोले नहीं सर, बोले नहीं। मैं बोलो आप कराया काम बोलो, कहते नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वक्त डोरजगीर में हूँ और ये सोहल के अंदर आता है, अखनूर क्षेत्र सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर के अंदर। मैं बता दूं, पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं जिसको डिमोलिश किया गया है। सुबह यहाँ पे बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि एसडीएम नायब तहसीलदार यहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने यहाँ आके डिमोलिश की है ये दुकानें। और ये जिनकी दुकानें हैं उनका कहना है कि हमारी जो ये है माल की जगहों पर थी। और उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं जारी किया और सुबह आके ये दुकानें तोड़ दी जाती हैं। बातचीत करेंगे उन परिवार वालों से जिनकी ये दुकानें हैं। सर को पहले तो अपना नाम दसो जी। मेरा नाम सर सुरिंदर सिंह जी। सुरिंदर जी की गल हुई अज जी सवेरे जी अज जी गल हुई है साहब, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा। मैं परसों तहसीलदार ऑफिस आ कल भी गया। ये 4 दिन पहले मेरे फोटो कड्ढे ने ऐतवार की। अच्छा। फोटो मैं दिखे व्हाट्सएप सोमवार दिखे तो फिर दुकान ने फोटो भेजे दा इन्हें एसडीएम तहसीलदार की। फिर मैं वो पर इन्हें गौर करने वास्ते गया, उन्हें मिगी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैं उन्हें ये भी आख्या कि मेरी जगह है, मेरी जगह मतलब अद्धी जगह शामलाट च है, अद्धी जगह मेरे गैर कानून खड्ड भी है उप्पर तो वो दूर कन्नै गै। खसरा नंबर एह्दा नंबर 225 हा, 25 कन्नै लगदी है। एक 344 खड्ड है, खड्ड कन्नै लगदी है। ठीक है। कौन कौन आया था डिमोलिश वास्ते? डिमोलिश वास्ते एसडीएम साहब है, तहसीलदार, SHO, DSP, बाकी अदर्स कोई ज्हारें साहब पुलिस इ'यां आए दे कि कोई एड्डा बड़ा हमला करना इन्हें कोई समझ नहीं लगी है। ना कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे लंबरदार साहब की, नोटिस जारी किया कोई भी नोटिस नहीं। 4 दिन के अंदर अंदर मैं 4 दिन पहला एक आदमी ने मेरे ने इत्थों ने रोशन लाल और फिरोशा जिसने मैं इन्नी गल आखी कि तुसें तो दुकानां बना लियां, कि'यां बनाइयां? मैं आखेआ भाई मैं बनाई लियां अपनी जगह च बनाइयां। मुड़ा बेटा मेरा क्या रोजगार है, बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं है। मैं वो वास्ते थोड़ा बिजनेस खोली देना क्योंकि मैं रिटायर होया। मैं जो पैसा आया इत्थै लाया तो मैं उसने अगर रोकना होंदा मैं प्लैंथ भर देगा पटवारी या गडोर रोकदा, कोई ऐसी गल नहीं, कुसै ने रोक टोक नहीं। तो ये माल की जगह ही ये शामलाट जगह, शामलाट हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ कोई मेरा आर्डर नहीं पढ़िया जाने पर मैं उन्हें ऐसे ज्हारें साहब पुलिस ला दी जिन्हें सानू इंटरगन कर दिता, उत्थों भी नहीं करने दिता, बदतमीजी की। मेरी बेटी का उन्हें डंडा भी मारिया और DSP ने जो मेरे कन्नै बच्चे पर मैं उसे साफ आख्या कि मैं भी एक तुंदे को उत्थे मराज कम्म कीता दा उत्थे तुंदा भी इंदा मैं इन्ना कम्म कीता कोविड च पुलिस का भी तो तहसीलदार का। अज मेरे ये रिजल्ट मिला और मेरे पर जो हमलावर किया ये रोशन किया, रोशन लाल ने ये करवाया और SDM ने भी नहीं सुनी विदाउट परमिशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, ना मेरे लंबरदार साहब ने मैं कोई मैसेज दिता, ना मेरे चौकीदार ने कोई भी नोटिस दिता, ना पटवारी ने, ना गरदौर ने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कोई जानकारी नहीं दी है। चलो मैं फोटो देखा तो मैं चलिया कि मेरी दुकान फोटो खिंची है तो व्हाट्सएप किया उन्हें मीडिया वाले को हाईलाइट किया रहा कि इसने बंदे ने तहसीलदार या SDM को भी हर अफर मेरी अज गल सुना तो किन्नी गल निकल रही है कि SDM को मैं अफर हाँ, मैं उन्हें गालियाँ कढ़ सकना पर उन्हें को जबरदस्ती करिए इन्हें दुकाना बनाइया। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं की। उन्हें झूठ बोली गया, मेरे पर अरदास कराया कम जरा मेरा नुकसान है ये देखी लो, ਇਹਦਾ जो हल निकलना कराओ। बदतमीजी थोड़े करना बड़ी बदतमीजी। हाँ वो ऑफिसर को मैं क्योंकि जब पता चला मैं घर से आई तो मैं उनको कह रही थी कि एक बार कागज़ देखो आप रोको उनको, है ना। तो वो पुलिस लेडी जितनी भी थी वो मुझ पर कह रहे हैं कि आगे नहीं जाने देगा। मुझ पर उन्होंने मुझे मारा भी था, मतलब एक डंडा मारा, वो मेरे बाजू पे लगा जोगी। मैंने रोकने की कोशिश की, एक बार मेरी बात सुनो कि कागज़ है हमारे पास, सब कुछ है। अगर हमारी 344 वाली हटती हैं, अगर इसको आप जो भी कुछ करना है इसको करे हो आप, लेकिन उसके आगे भी घर पंचायत घर है, वो भी हमारी ज़मीन में बना हुआ है। उसके आगे दुकान है जो वो भी हमारी ज़मीन और में भी बने हैं यहाँ पे, पीछे भी घर बने हुए हैं, पीछे घर है, पीछे दुकानें हैं, ये काम लगा हुआ है, साथ में काम लगा। उनको क्यों नहीं, सिर्फ हमारा ही घर, ये हमारी शॉप टारगेट बनाई हुई है।
मतलब इसमें भी हमें फिर इंसाफ चाहिए ना कि हमारा ही क्यों, वो आगे भी है, उनको भी हटा सकते थे, उनको भी कुछ कर सकते। एक तो हमें पुलिस आगे नहीं जाने थे, मैंने उनको बोला कि ये हमारी ही है, मुझे हमें आगे जाने दो, हमारे पास कागज़ है। जो ऑफिसर आए थे वो भी बात नहीं सुन रहे थे। एक ऑफिसर और था, वो क्या नाम उनका, वो मुझे कहता कि इसको थप्पड़ लगाओ 3-4 तो इसको गाड़ी में बिठाओ पुलिस वाले। मैंने बोला आपके पास कुछ आर्डर है कि आप मुझे थप्पड़ मारोगे, या आपके पास कोई आर्डर है कि आप शॉप तोड़ोगे, किसका आर्डर लेके आए हो आप, मुझे दिखाओ। बोलते आप बदतमीजी कर रहे हो, आप बोल रहे हो हमारे आगे। मैंने बोला आप ऑफिसर हो, लेकिन आर्डर कहाँ है? जो 40-50 लाख लगा इसका, ये कौन देगा हमें? वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको अरेस्ट करो, इसको गाड़ी में डालो, इसको अगर ये बोलती है आगे गिरफ्तार करो इस लड़की को। मैंने बोला जी हमारी दुकानें टूट रही, नुकसान हो रहा, कागज़ देखो। मैं कागज़ दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो एक भी नहीं सुनी किसी ने हमारी। आपके पास कागजात हैं इसके? हाँ थे हमारे पास, हमने साथ में रखे हुए हैं। लेकिन जब टूटनी थी तब थोड़ी पता था कि हमारी दुकानें टूट रही हैं, हम कागज़ लेके जाएं। 2 मिनट तो लगते हैं ना कागज़ आते, तब तो एक ही तोड़ी थी, उन्होंने सुनी नहीं हमारी बात। जी, तो ये कागजात हैं जनाब, ये कागजात एक बार दिखा दें। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी दुकानें टूटी है, बाकी वालों की भी टूटे। हमारे पीछे भी घर है इसी लाइन में 344 में। आप जहाँ तक पहले वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी इनको। कुछ भी, क्योंकि हम कल भी कोर्ट में थे, तहसील में थे। कि ये खड्ड जो है कहाँ आती है, जो स्टेट लैंड कहाँ है, 4 महीने से काम लगा हुआ है, 4 महीने से कंटिन्यू काम चल रहा है, किसी ने नहीं आके रोका यहाँ पे सही बात है। विदाउट परमिशन। डिसमेंटल का ऑर्डर होता है, एसडीएम को बोला कि डिसमेंटल का ऑर्डर दिखाओ, भागे यहाँ से। एक बीमार इंसान को उन्होंने हरास किया, सीए का पेशेंट है, जब वो गिर गए फिर वो भागे। एटलीस्ट ये तो नहीं है, कम से कम सरपंच सर को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। आगे उनका काम है कि आगे बंदों को, क्योंकि उनकी पंचायत का काम है ये। कम से कम अगर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, एक्चुअली बंदे को इन्फॉर्म तो करो। आप एकदम से एक्शन का रिएक्शन ले रहे हो, वो बंदे को कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे ही घर में कुछ हो जाए और हम लोग उग्रवादी आ गया और हम लोग ऐसा डर जाए तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, वो आप भी जानते हो। अगर यही बात है, उनके ऊपर ऐसा एक्शन तो ले लिया और उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन भी एकदम से ले लिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो उनको तो हार्ट अटैक होगा। वो आगे कैंसर और हार्ट के मरीज हैं, तो उसका कौन जिम्मेवार है? फिर उन्होंने कुछ किया, वो कह रहे गिर गया, अभी कोई बात नहीं, गिर गया, लड़की को उठाओ, इसको गिरफ्तार करो तो हम चलते हैं। मैंने बोला मीडिया वालों को फ़ोन करती हूँ ना मैं, आप क्या कर रहे हो तमाशा? कहते नहीं अब चलो इसको करो गिरफ्तार। मुझे वो गाड़ी में बिठाने लगे तो मैं नहीं बैठी, मेरे में भी बड़ा जोर था कि मैं उनके काबू में नहीं आई। मैंने बोला पहले आप इंसाफ करो, आर्डर कहाँ है आपका? कहाँ आर्डर की दुकानें तोड़नी है? किस बंदे ने दिया? कह रहे हमारे पास कोई आर्डर नहीं है, हमें किसी बंदे ने नहीं कहा, हमें ऊपर से आया। ऊपर से कहाँ से आया? ये सीधा यही है कि ये सीधा इनको टारगेट किया हुआ है। सीधा सर एक बात है, जब ये प्लांट भरा तब कोई नहीं आया। एक सेकेंड, 4 महीने हो गए इनको काम लगा हुआ, तब कोई नहीं आया। तब भी तो इनलीगली काम चल रहा था, तब बोले सरकार कहाँ थी, ये पुलिस वाले कहाँ था, ये क्या बोलते हैं डीसीएम वगैरह, ये कहाँ थे? तब कोई नहीं आया। अब इन्होंने पैसा लगाया, कोई टारगेट यही देख रहा होगा कि हाँ ये पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं इमीडिएटली। वही काम यहाँ पे हुआ है, बट विदाउट एनी। अगर यही बात है, वो दुकान भी इन्हीं की थी, इनलीगल थी, वहाँ क्यों नहीं टारगेट किया? बाकी वो आगे सारा अगर देखा जाए, आगे जो मार्केट है भाई, पंचायत अगर वो चलता है वो गवर्नमेंट के अंदर है, बट जो जितनी भी दुकानें हैं और इधर जितने भी घर बन रहे हैं सब इलीगल है। नो पेपर वर्क, नथिंग एल्स। ये डिपार्टमेंट खुद मिलके, हाँ ये सब मिले हुए हैं, पैसा खा लेते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। जिन्होंने परमिशन दी थी वो आए हुए थे साथ में, वो एटलीस्ट उसी टाइम एट अ टाइम, नहीं हमने कोई परमिशन नहीं दिया उनको। वो कहाँ गए फिर? डॉक्यूमेंट हमारे पास है, बट वो कह रहे हैं हमने कोई परमिशन नहीं दिया। तो तब कहाँ थे जब पैसे खाने थे इनको? बता किसने दी थी परमिशन? पटवारी नहीं दिए, गुरदौर पटवारी सभी थी। उसने बोला बनाओ, कोई बात नहीं, बस उन्होंने बोला था कि दुकानें बना लो। जाके कोई आते होते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, तब बोला ही नहीं कुछ भी। सर 2 मिनट में लेना चाहता हूँ। हमने गवर्नमेंट को 28 साल दिए हैं, एज ए बेल्ट फोर्स में रहा हूँ। हमने मिलिटेंटों के साथ भी टाकरा किया, मिलिटेंट भी मारे हैं, लेकिन जो मिलिटेंट अभी गाँव में तैयार हो रहे हैं ना, इनसे मुकाबला करना आसान बात नहीं है। ये प्रशासन है, मैं प्रशासन को आज दुहाई दे के कहता हूँ कि प्रशासन की हर जगह मिली भगत होती है, तभी जाके ये सब जो गांव में प्रोपोगंडा, एक दूसरे के ऊपर गलत एक्शन करवाना, सब प्रशासन और कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ गिने चुने हमारी जो समाज है, समाज में ऐसे गिने चुने तत्व हैं, गिरे हुए इंसान है, सामने वो आएंगे नहीं, बैक जाके काम करवाएंगे। ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है। ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है,
ना कि किसी को इसमें हम मानते हैं इलीगल काम चला। जब शुरुआत में प्लंथ भरा, ये दुकानें कोई 10 मिनट में खड़ी तो नहीं हो जाती ना, पहले इसमें प्लंथ बनाया गया, प्लंथ भरा, उसके बाद चिनाई हुईगी, चिनाई के बाद लेंटर डला, प्लस्तर डला। अगर प्रशासन पब्लिक के साथ नहीं है, प्रशासन पब्लिक को मारने के पीछे लगा हुआ क्या? ये कौन सा आजकल गुंडा राज आ गया है इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ हम किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर कोई गलत करेगा चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी की, हम किसी पार्टी के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन पब्लिक के साथ तो चलना चाहिए ना। एक गरीब बंदे ने पेंशन आके बिल्डिंग खड़ी की, आके बीच में काम रोकना था। एसडीएम साहब कहाँ थे? सोए थे क्या? या नायब साहब कहाँ थे? सोए थे? इनको पता नहीं है कोई अंडरग्राउंड काम नहीं चल रहा था ना, ये ओपनली काम हो रहा था ना। इनको आके बीच में आके रोकना था। जब प्लांट किया था, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी भाई, गांव को इकट्ठा करना था, ये जगह गलत है, इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जब उसकी पूरी बिल्डिंग तैयार होगी, आज छुट्टी का दिन देख के प्रशासन शेर बन गया। ये प्रशासन है? ये तो गुंडा राज है। ये प्रशासन नथिंग, नो प्रशासन, कोई प्रशासन नहीं है। आज का ज़माना ऐसा आ गया है, गरीब बंदे को दबाओ, गरीब बंदे को रगड़ो, पैसे वाला बंदा गुंडा बंदा राज करो। हम तो सीधा कहती हैं ये गुंडा राज है। ये देखो आप नीचे, मेरी इधर थोड़ा कैमरा घुमाओ, ये देखो, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन ये रोड बनवाता है, ये रोड तोड़ता है, ये प्रशासन करके गया। हम लोगों ने कहाँ घूम घूम के इस रोडों को काम हाथ मिनता कर करके ये बनवाए, और ये प्रशासन आके, ये प्रशासन के काम है। ये कौन बनाएगा इसको? अभी बरसात आएगी, पानी इतना आता है, सारा रोड चले जाना है। वो तो बैठे हैं बड़े बड़े अपने एसीओं में, उनको किसी से लेना देना नहीं है। यहाँ आके बात करें, पब्लिक इकट्ठे करते, यहाँ बहुत पब्लिक बस्ती है, सब यहीं रह रहे हैं 1947 से, उससे पहले ये तब से ज़मीनें इनके पास हैं। ये इस पर अन्न उगाते हैं, खाते हैं, बच्चे पाल रहे हैं। चलो कंस्ट्रक्शन कर दी, गलती कर दी, लेकिन प्रशासन ने सुचेत तो करना था ना आके, भाई ये गलत कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन मत करो। जाता है बच्चा जब गलत करता है तो माता पिता उसको बचपन में ही थप्पड़ मार के समझाते हैं कि गलत है। प्रशासन क्या वैसा नहीं कर सकता? बिल्कुल सर, प्रशासन ऐसा है, एक तरफ घर वालों को होता है कंस्ट्रक्शन शुरू करो। आजकल जो प्रशासन का काम है ना सर, रियलिटी सच्चाई अगर किसी ने बोलनी है, हम सत्य बोलेंगे, सत्य ही हमारी बात सुन रहा है और सत्य ही सारी पब्लिक को दिखा रहा है। सत्य पे जिएंगे, सत्य पे मरेंगे और सत्य का साथ देंगे, चाहे कोई भी पार्टी किसी की सरकार आ जाए। हमने गवर्नमेंट को 28 साल दिए हैं, सत्य के पीछे दिए हैं, लेकिन जो ये प्रशासन ने किया है ये सरासर गलत है। ऐसा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इन पे ये कार्रवाई किया प्रशासन ने, यहाँ से लेके शुरू करें, मेरी भी 52 साल एज होगी, हम भी यहीं बड़े बड़े हुए हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक चलो आप, यहाँ से 7 किलोमीटर तक कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, किसी पे एक्शन हुआ? चलो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी, गवर्नमेंट ने आना था, प्रशासन ने आना था, पब्लिक इकट्ठी करनी थी, पर यार इस बंदे ने पैसा लगा दिया। चलो बहुत हर चीज़ का हल होता है ना, हल हो के इसका किराया लगा देते या इसको सील कर देते कुछ टाइम के लिए, आगे जो कार्रवाई होती है उसके बाद। लेकिन ये डिमोलिश करने का ये क्या मतलब है? ये तो गुंडा राज है ना, गुंडा राज है। ये प्रशासन फोर्स लेके आया, हम भी फोर्स में रह के आए हैं, हम तो थे नहीं यहाँ, फोर्स लेके आए। इन्होंने कम से कम 1000 बंदा ले आया, 100 मीटर उधर से बंद कर दिया, 100 मीटर उधर से बंद कर दिया। इन्होंने माला आगे से हम जाके 50 मीटर आगे गाड़ियाँ लगा देते, फिर आपस में पथराव होता, एक दूसरे के सिर फटते। अगर प्रशासन को हम पत्थर मारेंगे तो प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करे। बेल्ट फोर्स का बंदा मैं भी हूँ, मेरे को ड्यूटी डिटेल किया, मैं तो अपनी ड्यूटी करूँगा भाई, मेरे को तो गवर्नमेंट ने भेजा ना, लेकिन उनको क्या पता भी क्या हो रहा है। लेकिन प्रशासन को हमारी हाथ जोड़ के, खासकर अखनूर तहसील प्रशासन को, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अखनूर तहसील प्रशासन को बोल रहा हूँ कि अपनी आँख कान खोल रहो, जो सच्चाई है सच्चाई का साथ दो, गुंडा राज का साथ नहीं दो, और गरीब पब्लिक को मत दबाओ। ये गरीब पब्लिक को दबा रहे हैं। हमारी यही बेनती है कि प्रशासन से कोई भी बात होती है तो आके पब्लिक के लिए, पब्लिक रहती है जहाँ, बहुत पब्लिक रह रही है, यहाँ कोई गुंडे लोग नहीं रह रहे, चंद गिने चुने गुंडे हैं, वो पब्लिक को पता है और प्रशासन को भी पता है, लेकिन उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी आज तक और नहीं कसेगी। अगर यही चलता रहे तो गरीब आदमी पिसता रहेगा, पिसता है और पिसता ही मर जाएगा वो बेचारा। जनाब मैं डोग जगीर में हूँ और सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर सोहल का एरिया है, और यहाँ पे मैंने आपके समक्ष जो डिमोलिशन हुई उनके परिवार वालों से बात की। उनका ये कहना है कि ये वो खसरा नंबर नहीं है जिसमें डिमोलिशन की गई है, जहाँ गैर मुमकिन खड्ड कहा जा रहा था, वो ये नंबर नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं हुई, ना ही नोटिस दिया गया, परिवार वालों का कहना है। हम एसडीएम का वर्जन भी डालेंगे, जिन्होंने डिमोलिश करवाई है, जिनके ऑर्डर से हुई है, उनका वर्जन भी डालेंगे, जनता के समक्ष रखेंगे, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वेरिफिकेशन हुई थी, क्या नोटिस दिए गए थे इनको,
और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों ने पहले काम करने के लिए बोला और फिर बाद में वो यहाँ आके उन्होंने मना कर दिया कि हमने बोला ही नहीं था। ऐसा ही था माता, ऐसा ही किया था ना? नहीं वो बोले नहीं सर, वो बोले नहीं। मैं कहा बोलो आप कराया काम बोलो, कहते नहीं पीछे ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर ही ऊपर से बोला। फिर पहले क्यों करने दिया उन लोगों ने? पता नहीं, पहले किसी ने मना नहीं किया इधर। नहीं सर, अगर ऑर्डर आया भी है ठीक है, अगले बंदे को इन्फॉर्म कर दो। इसको तोड़ना जरूरी नहीं था, ठीक है, इसको बंद कर दो, सील कर दो। यहाँ कौन से इतने बड़े अंपायर खड़े कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कम से कम एक बार इन्फॉर्म कर दो, इसको सील कर दो। आप सबसे बेटर था सील कर दो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। वो तो ये लोग कौन सा वहाँ पे दुकानें खोल रहे थे, अभी जो चीज़ गलत है वो गलत है। इतना जो तोड़ फोड़ की है ये भरपाई कर पाएंगे जब वो उठ पाएंगे? ये बताइए। वो आगे कैंसर के मरीज़ है, हार्ट के वो मरीज़ हैं, 3 लड़कियां घर में बैठी हुई हैं उनकी। तो ये क्या कहाँ का इंसाफ है वो बताओ, है यहाँ का? कम से कम पुलिस को एक बार इन्फॉर्म कर दो तुम कि हाँ भाई ये होने वाला है या होगा, आने वाले दिनों में ये चीज़ होगी। कम से कम इन्फॉर्म करो, बंदा अपना अलर्ट हो जाता है कि ठीक है हमने ये गलती की है, हमें ये सुधारनी है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ उसका हल निकालते या हम ही उनका हल निकालते। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना पुलिस ने किया, ना एसडीएम ने किया, ना डीसी ने, किसी ने, सब यहाँ पे थे, सबके हाथ ऐसे थे, नहीं कुछ नहीं है, ये इनलीगल है, ये इनलीगल है। ऊपर कहाँ ऊपर से आया वो तो कोई बताए, ऊपर कौन सा है वो बताओ हमें, हम उनके पास जाते हैं। कौन है ऊपर? वो ऐसा कौन इंसान है ऊपर जो कह रहा है कि हाँ ऊपर से ऑर्डर आया, तुम लोग यहाँ पे सभी हो? मैम एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको रसूखदार लोग नहीं दिखते? वही ना, उनको दिखता ही नहीं है सर। पूरी खड्डे क्या है खाली कर दी गई हैं सभी सर। अगर उसकी फुटेज देखना चाहता है प्रशासन वो भी दिखाएंगे। नहीं वो सभी, उनका कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ इंसान गरीब दिखता है कि हाँ गरीब अपना पैसा लगा रहा है, उसको कैसे आगे वो करना है, वो सिर्फ ये देखता है। बट जो चीज़ गलत है ना सर, वो गलत, बहुत ज़्यादा गलत की है। सभी यहाँ पे प्रेजेंट थे, हालांकि सभी अफसर थे, लेकिन सभी अफसर जो हमें ऊपर से ऑर्डर आया, हम ये करेंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर है। कौन है ऊपर बैठा हुआ तुम्हारा जो तुम नहीं बता रहे? तुम अफसर किस लिए बैठे हो? अपनी तो कुर्सियाँ थामने के लिए और पैसे लेने के लिए? कम से कम हमें बताओ तो सही कौन है ऊपर, नाम तो बताओ। नाम हम नहीं बताएंगे, जैसे नाम बताओ ना तुम, तो हम भी एक्शन करें। हमारे पास भी इतनी पावर है, इतनी पब्लिक है कि हम भी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर हमने इतना पैसा लगाया है एज इट इज़, उसे रहने दो, आप इन्फॉर्म कर दो हमें कि हाँ भाई ये इनलीगल काम है, तो वहीं पे रुक जाता। 4 महीने से तुम लोग सोए हुए थे, बट एकदम से जैसे दुकानें खड़ी हुई हैं आप लोग जाग गए कि हाँ भाई उन्होंने पैसा लगाया, ये सीधे टारगेटिंग है। और जिसने भी की है वो बहुत ही बेहुदा बंदा है, जिसने भी किया है। हाँ बस आप बोलिए। सरपंच साहब क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इनके द्वारा कि इनको नोटिस नहीं मिला, दूसरी तरफ ये भी इनसे सुनने को मिला है कि पहले तो कुछ लोगों ने ये कहा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और जब डिमोलिशन की गई तो वो लोग बोले तक नहीं। सर देखिए, ये दुकानें कम से कम कितना टाइम लगता है बनने के लिए? बीच में अगर प्लंथ जब भर रहे थे तब कोई नोटिस आता है इनको, तहसीलदार जहाँ बैठता है जहाँ से 500 मीटर भी दूर नहीं है, उसके बाद में मतलब गुरदौर पटवारी सब जाते हैं, इनको रोक देना था, नहीं बनाना, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई नोटिस नहीं दिया। और फिर आकर सुबह हमें भी नहीं पता सर, मैं अखनूर जा रहा था, मैं कहीं बिंद्रे के बाग में जब पहुंचा तो वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि पुलिस की गाड़ी गई हैं, तो मैं उधर फ़ोन किया, मैं लड़का था अपना बंटी, उसको फ़ोन किया, मैं यार देखना जाकर। वो जब देखा उसने मेरे को बताया कि सर, मैं वहाँ से बैक आया। उसके बाद में मैंने सरपंच किशोरी लाल को बताया, फ़ोन किया, मैं यार आओ थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनकी जो दुकानें हैं सीज़ कर दो। सीज़ कर देते तो क्या होता, जब अगर कोर्ट केस में जाता केस, जब जीतते तो रहता, इतना तो कर सकते थे ना। लेकिन इतना नुकसान जो किया है, चाहे वो एसडीएम थे, चाहे तहसीलदार थे, कुछ भी थे, उनको क्या मिलेगा इससे? गरीब बंदा तो मारा गया ना। तो ये मेरी पंचायत में खासकर जो भी रकबा है वो कस्टोडियम का रकबा है ही पूरा कस्टोडियम में। कहाँ जाएंगे लोग बताओ भाई, कहाँ जाएंगे? मैं तो सीधा ये बोलूँगा कि गवर्नर सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई हमारा जो इसका समाधान निकालें, जो कस्टोडियम रकबा है उसका कोई हल करो कोई। ये लोग छोटी छोटी चीज़ पे मतलब आकर गिराने लगे कि कितने लोग, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। जिसमें पहले भी थे एसडीएम साहब, पहले भी थे, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज नए अफसर आए हैं, 2 मिनट में तोड़ फोड़ किए और चले गए।
बिना नोटिस के चलो बता देते उसको। मैं बोला कि ये तोड़ने की जरूरत नहीं थी, इनको सीज़ कर देते। वो सीज़ करने के बाद उसके बाद में फिर ये कोर्ट में जाते, जो भी डिसीजन होता है इसका बाद में होता है। जहाँ परमिशन लेते, जहाँ इनको किराया लगा देते, वो भी एक तो कोई हल निकलता, कोई बस ये चीज़ किया है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्रशासन ने नहीं करना चाहिए ऐसा। फिर तो ये कितने लोग हैं जहाँ पर बेघर हो जाएंगे। हाँ तो जनाब ये एक्स सरपंच थे यहाँ के, और ये इनसे भी बात की और यही पता लगा है कि अभी तक इनको नोटिस नहीं दिया गया। मैं फिर बता दूं जनता को कि एसडीएम का भी वर्जन हम आपके समक्ष रखेंगे कि क्या कहते हैं एसडीएम अखनूर। तहसीलदार साहब से भी वर्जन लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब नोटिस नहीं दिया गया, इनका कहना ये है कि ये जो खसरा नंबर है वो अलग है, जो खटका है वो अलग है। नोटिस नहीं दिया गया, आए और तोड़ दी। ये इनके आरोप हैं कि पहले काम करने भी दिया गया और प्रशासन ने ही करने के लिए कहा था। प्रशासन के ही कुछ लोग थे। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, शेयर भी करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। सर खड्ड का मसला ना, जो खड्ड में भी तो दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन हुई है, उनके क्यों नहीं तोड़े उन्होंने? सबके तोड़ो ना, एक साइड से लोगों जितनी भी है, ये भी तो गलत है जी। प्रशासन आखिर फिर अगर एक तरफा ही क्यों चल रहा है, ये लोगों का राय। अक्सर पंच हैं ये बता रहे हैं कि और भी कंस्ट्रक्शन हुई हैं, फिर उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रश्न हम एसडीएम साहब से भी जरूर पूछेंगे। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।